बच्चों वॉइस आ रही है? यस। बच्चों लास्ट क्लास में मैं कुछ आपको नोट लिखवा रहा था जिसमें मैंने आइसो नियो नॉर्मल वर्ड के बारे में बताया। बच्चों उस नोट में ना एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। एक कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, CH3 CH CH2 C CH3 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 और CH3। बच्चों इस कंपाउंड का नाम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये इस कंपाउंड का नेम है, IUPAC नेम, क्योंकि 5 कार्बन की ये मेन चेन हो गई आपकी। ठीक है, ये 5 कार्बन की मेन चेन हो गई। अब इसको ना बेटा एक और वर्ड से बोला जाता है, इस कंपाउंड का एक और नेम है, दैट इज आइसोओक्टेन। देखो हालांकि यहाँ पर आइसो वाला कोई ऐसा रूल फॉलो नहीं हो रहा कि नंबर ऑफ कार्बन 4 to 6 के बीच में हो या सेकेंड नंबर पर एक मिथाइल हो, बट इस कंपाउंड को आइसोऑक्टेन कहा जाता है। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बेटा ये कंपाउंड यूज होता है और वहां पर ये नेम प्रचलित है, आइसोऑक्टेन। तो ये ऑलरेडी ये फेमस हो चुका है, इसलिए IUPAC ने इसका ये आइसोऑक्टेन वर्ड चेंज नहीं किया है। IUPAC नेमिंग तो है ही, पर साथ में जो इसका ट्रिवियल नेम है आइसोऑक्टेन, ये भी यूज में आता है। तो ये याद रखना कि ये कंपाउंड भले ही आइसो वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा, बट फिर भी हम लोग इसको आइसोऑक्टेन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात जरूर लिख लेना आप। एक बात और मेंशन कर देना बच्चों कि डाई ट्राई टेट्रा जो टर्म है, डाई ट्राई टेट्रा जो वर्ड है, ठीक है, इन सिंपल कंपाउंड, इन सिंपल कंपाउंड आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आर सर नॉट। हाँ सर ये जो आपने लिखा है 2,2,4 ट्राई मिथाइल मिथाइल, सर आइल तो हम लोग तब लगाते हैं ना जब CnH2n-1 के फॉर्म में रहता है, CnH2n+1। और -1। -1 कहाँ से आ गया? वो एल्किनाइल हो जाएगा फिर, -1 वाला। वो एल्काइल ग्रुप नहीं है, वो एल्किनाइल ग्रुप है। ठीक है सर। तो डाई ट्राई टेट्रा जो है बेटा वो सिंपल कंपाउंड में नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड they considered in alphabetical order, in alphabetical order, in alphabetical order। बच्चों डाई वर्ड, ट्राई वर्ड, टेट्रा वर्ड जो भी होते हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तब तक नहीं लिए जाएंगे जब तक सिंपल कंपाउंड आएगा। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब क्या है बेटा? सिंपल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिसकी साइड चेन में कोई नंबरिंग नहीं हो रही हो, और जिसकी साइड चेन में भी नंबरिंग होना स्टार्ट हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये भी आप इसी में मेंशन कर सकते हो कि सिंपल कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स, दोस कंपाउंड्स in which side chain
in which side chain are not getting numbering, while complex compound are those compound in which side chain getting numbering. बच्चों लिख लो तो बताना, और भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं मैं। लिख लिया सभी बच्चों ने? यस सर। देखो बच्चों, एक कंपाउंड के थ्रू आपको बताता हूं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स काफी सारे हैं, और मैं ओनली अभी एल्केन वाला ही आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे ये कार्बन कार्बन, ये मैंने 10 कार्बन की एक चेन बना दी। अब इसमें यहां पर एक साइड चेन लगी हुई है, यहां पर भी एक साइड चेन लगी हुई है, और एक साइड चेन यहां लगी हुई है। तो अगर इसकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखी जाए, हाइड्रोजन बेटा लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जानते हो कहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे। तो इसकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बेटा ये होगी, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ दिस कंपाउंड। तो बेटा आप इसमें अगर साइड चेन देखो तो एक तो ये साइड चेन हो गई, और एक ये साइड चेन हो गई, और एक ये, 3 साइड चेन हो गई। बच्चों ये जो साइड चेन है, ये वाली साइड चेन को अगर आप नीचे वाली दोनों साइड चेन देखो सेम है, वो कुछ इस तरह से लगी हुई है कि ये मेन चेन से कनेक्टेड है, ये कार्बन है और उसके नीचे जस्ट एक कार्बन लगा हुआ है। बच्चों कल ही मैंने बताया था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका 2 नेम मैंने आपको बताए थे, अगर आपको याद हो। इसको हमने कहा था कि आइसोप्रोपाइल या फिर 1-मिथाइल इथाइल। कल मैंने बताया था कैसे हम लोगों ने इसका नेम इथाइल किया था भाई। अगर मैं इसको 1 नंबरिंग दे दूं, इसको 2 नंबरिंग दे दूं, तो भाई ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो गया 1 पर हो गया मिथाइल, ये इसकी साइड चेन हो गई, और 2 कार्बन की चेन है तो इथेन होना चाहिए, बट इट इज एक्टिंग एज अ साइड चेन, दैट्स व्हाई हम लोग इथेन की जगह लास्ट में क्या लगा दे रहे हैं, YL लगा दे रहे हैं। तो ये आपके पास 1-मिथाइल इथाइल हो गया। अब ये हो गया 1-मिथाइल इथाइल। और सर ये आइसोप्रोपाइल कैसे होगा सर ये आइसोप्रोपाइल कैसे होगा सर? इसमें 2 मिथाइल तो है नहीं साइड चेन। जी बेटे कुछ साइड चेन के लिए मैंने आपको जो नोट्स लिखाए ना, ये ट्रिवियल वर्ड है जो पहले यूज किए जाते थे। जैसे अभी करंट में तो IUPAC नेम इसका 1-मिथाइल इथाइल ही है, बट पहले के लोग इसको आइसोप्रोपाइल वर्ड यूज करते थे। तो मैंने बताया कि हो सकता है कि NCERT या किसी बुक में आपको आइसोप्रोपाइल
या सीबीएसई भी आपको आइसोप्रोपाइल लिख के दे दे? सर अभी आईयूपीएसी में सर यूज तो होने लगे थे सर, कॉमन नेम्स भी यूज कर सकते सर, जैसे न्यू, आइसो वगैरह। बेटा आईयूपीएसी ये जो नेमिंग है ये सेपरेट है, कॉमन नेम्स अलग है, मतलब उनको आईयूपीएसी से कोई लेना देना नहीं है। पर आईयूपीएसी वालों ने कंसीडर कर रखा है कि अगर किसी ने नॉर्मल, नियो, आइसो ये सब वर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो उनकी नेमिंग गलत नहीं होगी, क्योंकि पहले का जो टाइम था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करने का जो मेथड था, वो मेथड ये था कि अगर कोई कंपाउंड फॉर्म हुआ है तो उसका नेम वो लोग जो रखते थे वो ऐसे रखते थे कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से ड्राइव हो रहा है। जैसे आपने टर्म सुने होंगे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये जो वर्ड्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आज भी यूज हो रहे हैं। ऑक्सैलिक एसिड वर्ड हम लोग यूज जो कर रहे हैं, या एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, तो ये कंपाउंड कहीं ना कहीं से जिससे फॉर्म हो रहे हैं। जैसे एसिटिक एसिड एसिटम नाम के प्लांट से मिला तो उन्होंने उसका नाम एसिटिक एसिड रख दिया। या फॉर्मिका चींटियों को बोला जाता है, तो चींटियों के हाइड्रो डिस्टिलेशन करके हम लोग फॉर्मिक एसिड बनाते हैं। और ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलस नाम के प्लांट से मिला। तो कोई भी सब्सटेंस जो फॉर्म होता है तो पहले के टाइम में ट्रिवियल नेम जो भी बने हैं वो कहां से ओरिजिनेट हो रहा है वो सब्सटेंस, उसके बेसिस पर बनाए जाते थे। तो कई सारे ट्रिवियल नेम फेमस हो गए थे तो उनको आज भी यूज किया जाता है एज इट इज। जैसे जब मैं आपको COH कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बहुत सारे टर्म यूज किए जाते थे, जैसे कि सक्सिनिक एसिड, सुबेरिक एसिड, फेमेलिक एसिड, एडिपिक एसिड। तो ये टर्म्स आज भी यूज किए जा रहे हैं। यानी कि जो टर्म्स जितने फेमस हो गए थे तो उन फेमस वालों को आईयूपीएसी ने हटाया नहीं है, उनको कहा है कि ये ट्रिवियल नेम की लिस्ट में डाल दो, जो लोगों को याद है, जो लोग बार बार इसी वर्ड से यूज कर रहे हैं तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो। बट उन्होंने एक नया तरीका भी निकाल रखा है, रूल्स भी बना रखे हैं उन्हीं कंपाउंड्स के लिए। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिया आइसो ऑक्टेन वाला। अब वो आइसो ऑक्टेन कहीं से नहीं, मतलब आइसो वर्ड का कोई रूल नहीं है उसमें, बट वो पहले के समय में आइसो ऑक्टेन कहा जाता था किसी वजह से, तो अब वो आइसो ऑक्टेन के नाम से ही फेमस चल रहा है वो कंपाउंड। हालांकि उसका नेम अगर आईयूपीएसी किया जाएगा वो तो अलग ही, मैंने आपको बताया कि 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन होगा। बट अगर उसका कोई फेमस नेम था तो वो भी चल रहा है। तो अब जैसे ये वाले कंपाउंड में आप 1-मिथाइल इथाइल इसको मान सकते हो साइड चेन को, बट इसका ट्रिवियल नेम भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज आइसोप्रोपाइल वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। अब बेटा एक तो ये देखो, ये जो साइड चेन आपको दिखाई दे रही है, इन साइड चेन में मैं इसको ऐसा कर दे रहा, अब ठीक है। अब ये साइड चेन ऊपर वाली अलग हो गई, तो ऊपर वाली साइड चेन को अगर मैं बोलूं तो ऊपर वाली साइड चेन का अगर मैं नेमिंग करूं तो क्या होगा भाई, इसको मैं 1 दे दूं, इसको 2, इसको 3, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इसकी हो गई। 1 पर इसके मिथाइल है। याद रखना बेटा हमेशा जो 1 मिलेगा ना वो 1 मिलेगा उस कार्बन को जो मेन चेन से जुड़ा हो, हमेशा ये रूल है। मतलब 1 ये कब मिलेगा, इस कार्बन को ही 1 देना, आप किसी और को मत देना, चाहे ये वाला कार्बन कहीं पर भी प्रेजेंट क्यों ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। 1 हमेशा किसको मिलेगा, उस साइड, अगर साइड चेन की नंबरिंग हो रही है तो नंबरिंग वहीं से ऑलवेज स्टार्ट होगी। हाँ सर, अगर हम लोग सर ये जो साइड चेन लगी हुई है इनको सर डायरेक्ट सर C3H5 ले ले तो हो ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा वो। C3H5 कैसे, C3H7 होना चाहिए। हाँ C3H7। तो वो नहीं ले सकते हम लोग इसमें। C3H7 का मतलब केवल प्रोपाइल वर्ड से हो गया।
और उसका मतलब ये हो गया कि 3 कार्बन लाइन से ऐसे जुड़े हुए थे, CH2 CH2 CH3 ऐसे जुड़े हुए थे। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा नहीं ले सकते। अगर कहीं पर कार्बन इस तरीके से कनेक्टेड आपको मिल जाए जिसमें नंबरिंग की पॉसिबिलिटी हो, तो पहले आप नंबरिंग करो। नंबरिंग हमेशा कैसे करोगे? आप पहले उस कार्बन को फर्स्ट नंबर दोगे जो कि साइड चेन से कनेक्टेड है, मेन चेन से कनेक्टेड है। अब ये मेन चेन से ये वाला कार्बन कनेक्टेड था तो इसको 1 दे दिया। जैसे ये मेन चेन से कनेक्टेड था तो इसको 1 दे दो, ये मेन चेन से कनेक्टेड है तो इसको 1 दे दो। अब 2 पे जाने की पॉसिबिलिटी देख लो कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल, जैसे इसमें 2 3 ये हो रहा। अब इसमें तो कहीं भी चले 2 ही कार्बन की मेन चेन बन सकती है। तो अगर आप देखो कि इसमें पहले नंबर पर मिथाइल प्रेजेंट है, 3 कार्बन की चेन है। अब 3 कार्बन की चेन के लिए तो प्रोपेन होना चाहिए था, बट इसमें एन वर्ड नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा एन वर्ड क्योंकि यहाँ पर ये साइड चेन है। साइड चेन है तो इसमें क्या वर्ड लगाना पड़ेगा हमें? YL, प्रोपाइल। एल्काइल वर्ड आएगा। एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो अब 1 मिथाइल प्रोपाइल इस वाले का नेम हो गया और इस वाले का नेम हो गया 1 मिथाइल इथाइल। तो अब अगर आप नंबरिंग के लिए जाओगे तो नंबरिंग का तरीका तो आपका वही पुराना है, लोएस्ट सम रूल वाला। जैसे यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कर दो। एक पॉसिबिलिटी ये थी कि आप नीचे से नंबरिंग स्टार्ट कर देते 6 7 8 9 10। तो बेटा अगर आप अपवर्ड से देखो तो अपवर्ड से आपको 4th पर 5th पर और 6th नंबर पर, ठीक है। और अगर आप डाउनवर्ड से देखो तो डाउनवर्ड से बेटा 5th नंबर पर, 6th नंबर पर और 7 पर। तो इसका जो सम आएगा अपवर्ड वाले का दैट इज 15 और इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा बेटा 18। तो हम लोग लोएस्ट सम को सिलेक्ट कर लेते, लोएस्ट सम वाला हमारा सही होता है और जो डाउनवर्ड वाला है वो गलत हो जाएगा क्योंकि उसका सम ज्यादा आ रहा है। कभी कभी सेम आ जाता है, अगर सेम आता है ना तो उस केस में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है और एक साइड लिखा हुआ है ब्रोमीन, एक साइड लिखा हुआ है क्लोरीन। तो अगर आप इसमें देखो तो 1 2 3 4 ये हो रहा है, इसमें भी 1 2 3 4। तो आपको मिल सेकंड और थर्ड पे ही रहा है दोनों में, यानी दोनों का सम तो सेम आ गया। बट हम लोग ऊपर वाली नंबरिंग को सही मानेंगे क्योंकि सेकंड नंबर पर इधर बी से स्टार्ट होने वाला प्रीफिक्स मिल रहा है और अगर यहां से देखा जाए तो सेकंड नंबर पर सी से और बी पहले आता है। तो अगर कभी ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाए कि सेम आ जाए, मतलब कि लोएस्ट सम जो है अपवर्ड साइड से डाउनवर्ड साइड से सेम आ जाए, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस दो, यानी कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा हो उसको छोटा नंबर मिल जाए, ठीक है। तो ये भी एक रूल होता है। अब बेटा इसका नेम कैसे लिखोगे बेटा? इसमें देखो ये आपका 1 मिथाइल इथाइल है और ये 1 मिथाइल प्रोपाइल है। जो मिथाइल वर्ड तो सेम हो गया, अब ये पी से स्टार्ट हो रहा है, ये ई से स्टार्ट हो रहा, यानी ई वाला पहले लिखा जाएगा। अब क्योंकि ये 2 बार आ रहा है बेटा तो 2 बार के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो 4,6 बिस। बेटा बिस का मतलब होता है 2। हाँ सर ये बोल रहे जी सर, जो आप कह रहे कि आगे पीछे लिखने का, ये सर थोड़ा हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप फिर से बता दीजिए। क्या मतलब? मतलब आप ये कह रहे हो कि मिथ लिखा है, इथ लिखा है और जैसे एम पहले आता है ई पहले, तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? बेटा अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो चीजों का अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है, जैसे मान लो तुम्हारी नाम है आर्यन, ठीक है, और किसी का नाम है अश्लेष, तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है? दोनों के स्टार्टिंग लेटर तो सेम हो गए ना, ए और ए। फिर नेक्स्ट वाले लेटर से डिसाइड करोगे ना तुम। यस आर सर। पहले आ रहा है तो तुम्हारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले हो जाएगा। अब जैसे ये कंपाउंड था आपके पास 1 मिथाइल प्रोपाइल, दूसरा कंपाउंड क्या था 1 मिथाइल इथाइल। अब दोनों का 1 मिथाइल तो मिथाइल वर्ड तो सेम ही हो गया ना दोनों में। यस सर। तो नेक्स्ट कौन मिला? प्रोपाइल मिला और इथाइल मिला। तो प्रोपाइल इथाइल में पहले कौन आ रहा है? इथाइल। तो हम लोग पहले किसको लिखेंगे? इथाइल को। समझ गए? यस सर। देखो अगर ऐसे साइड चेन जो कि नंबरिंग में आ रहे हो और उनकी क्वांटिटी एक से ज्यादा आ रही हो, जैसे यहाँ पर 1 मिथाइल इथाइल 2 बार आया, 2 बार के लिए बेटा वर्ड यूज करते हैं बिस, BIS बिस। बिस का मतलब है 2।
तो 1,4,6 बिस 1 मिथाइल इथाइल, और ये 5th नंबर पर क्या है 1 मिथाइल प्रोपाइल। इस वर्ड को मैं अभी साइड में कहीं लिख दूंगा, बिस और ट्रिस को। बिस वर्ड यूज किया जाता है 2 के लिए, ट्रिस वर्ड यूज किया जाता है 3 के लिए, टेट्रा किस वर्ड यूज किया जाता है 4, अगर साइड चेन ऐसी हैं जो कि नंबरिंग में आ रही हो और उनकी क्वांटिटी 1 से ज्यादा हो जाए तो बिस ट्रिस टेट्राकिस ये वर्ड यूज किए जाते हैं। तो बेटा अब 10 कार्बन की चेन है तो डेक वर्ड यूज कर दो, और सिंगल बॉन्ड वाली है तो एन, तो इस कंपाउंड का ये नेम होगा। अब आप नोट करो, मैं आपको एक और दे रहा हूं, नोट करो, इस तरह का एक कंपाउंड और दे रहा हूं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर हाँ ये बिस क्यों लगाया सर? बताया तो बेटा कि अगर साइड चेन, ऐसी साइड चेन जो 1 से ज्यादा बार आ रही हो, जैसे ये वाली 2 बार आ गई और Yes, ये sir. नंबरिंग वाली है, तो इनके लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज नहीं करते, हम लोग वर्ड यूज करते हैं बिस ट्रिस टेट्राकिस, यानी कि 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्राकिस, ये वर्ड यूज करते। ये किन के लिए यूज करते? ये हम लोग करते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन के लिए। कॉम्प्लेक्स साइड चेन वो साइड चेन जो कि नंबरिंग ले रही हूं, ठीक है, और उनकी क्वांटिटी अगर 1 से ज्यादा आ जाए तो बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, टेट्राकिस 4 के लिए। ओके सर। नोट कर लो बेटा। बच्चों बोर्ड लेवल पे इतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, और मैं आपको दोनों ही चीजें पढ़ा रहा हूँ, मतलब बेसिक भी पढ़ा रहा हूँ और टिपिकल भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं, और जो लोग अदर चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे ये जो कंपाउंड लिखा है ना, ये कंपाउंड बोर्ड लेवल पर नहीं पूछा जाएगा, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे जरूर पूछा जा सकता है। नोट हो जाए तो बताना बेटा, फिर मैं एक और आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप करके बताओ तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। लग गया सर। कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा? सर जी बिस क्या है सर? बिस ट्रिस टेट्रा के समझ में नहीं आ रहा सर जी। बेटा साइड चेन, अगर ऐसी साइड चेन जो कि नंबरिंग ले रही हो, जैसे कि 1 मिथाइल इथाइल, ये नंबरिंग वाली साइड चेन है, और अगर इनकी क्वांटिटी 1 से ज्यादा बार आ जाए
तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं, बिस ट्रिस टेट्राकिस ये वर्ड यूज किए जाते हैं। बिस का मतलब है कि वो 2 बार आया, ट्रिस का मतलब है वो 3 बार आया, और टेट्राकिस का मतलब है वो 4 बार आया। अब आई बात समझ में? सर आ गई सर, यस सर। चलो इस कंपाउंड का आप नेमिंग करके बताओ। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए कार्बन। अब इस कार्बन पे देखो, थोड़ा सा अच्छा कंपाउंड दे रहा हूं मैं, इधर भी कार्बन लगा है, इधर भी कार्बन लगा है, यहाँ पर तो 2 कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ पर 3 कार्बन ऐसे लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3, ये कार्बन ये कार्बन। चलो हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, लगाओ अपना दिमाग कि इसका नेम क्या हो सकता है। कैलाश क्या हुआ? सर जी कुछ नहीं। ये कुछ बच्चों ने 11th में भी पढ़ लिया था, फिर भी वो सेम बात पूछते हैं, पता नहीं क्यों। अब जितना पढ़ाया जाए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेली आप प्रिपेयर्ड करते हुए चलो, नहीं तो सिलेबस इतना इकट्ठा हो जाता है कि फिर आप कर नहीं पाते हो। कोई भी नहीं कर सकता है एक साथ तो। तुम लोग अभी उस स्टेट में थोड़ी ना हो जिसमें वो बीटेक वाले होते हैं, एक रात पहले पढ़ने बैठ गए और सुबह तक बुक खत्म। स्नेहा चाय पी लियो तो बेटा कैमरा बंद कर दो। ये सही है, तुम लोग का चाय पीते हुए क्लास ले रहा हो, बढ़िया। और कितने लोग चाय पी रहे हैं अभी? बनाना शेक पी रहे हैं अभी तो। अच्छा, ये देखो। जिम करके आ रहे हैं तो सुबह। और तुम्हारी जिम बंद हो गई बस? अच्छा, तुम्हारे तो घर में ही जिम है। हाँ वो अंदर से चले आते ना। खुद की जिम में तो क्या दिक्कत है। सर हो गया। क्या नेम आया है बताओ इसका? सर इसका आया 6 ब्रैकेट 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल 5 2 मिथाइल प्रोपाइल 4 एथाइल 2,3 डाइमिथाइल अनडेक इथेन। चलो ठीक है। सर वो जो आपने क्या कहते हैं 10 के बाद से कार्बन लगाए थे सर, उसमें अनडेक के बाद क्या आता? अंडे के बाद डूडेक। सर जैसे देखो 11th को हम क्या बोलेंगे? 11th कार्बन को UNDEC अंडेक, 12 को डूडेक, 13 को ट्राइडेक,
मतलब डूडेक इथेन लिखेंगे क्या? नहीं नहीं, डूडेकेन लिखेंगे ना, इथेन कहाँ से आ जाएगा? अच्छा डूडेकेन, हाँ डूडेक। देखो, बढ़िया सर कंपाउंड था। इसमें आपको अगर सबसे पहले अगर नंबरिंग वाला आप रूल लगा रहे होगे, ये तो आपकी मेन चेन हो गई होगी 12 कार्बन की, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ठीक है। और इसमें आप नंबरिंग कर दो, तो नंबरिंग देखो क्या होगी इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब मैं वो चेक करके नहीं दिखा रहा क्योंकि डायरेक्टली आप समझ जाओ कि ये वाली सही है। अब आप इसमें देखिए, ये एक मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, दो तो मिथाइल हो गए, ये मिथाइल हो गया, दूसरा वाला भी मिथाइल हो गया, ठीक है। ये क्या है, 2 कार्बन है, इथाइल ग्रुप हो गया ये। इस वाले के जरा इन दोनों की जरा नेमिंग करते हैं। इसमें 1 तो ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, मतलब कि ये हो गया 2 मिथाइल 2 मिथाइल और प्रोपाइल। प्रोपाइल। प्रोपाइल, ये इसका नेम हो गया, ठीक है। और इस वाले का नेमिंग बताएगा कोई? 1 2 3, तो 1 2 1,2 डाई मिथाइल मिथाइल। और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, ये हो जाएगा। अब भाई सबसे पहले किसको लिखा जाए, हमारा मुद्दे की बात यह है कि सबसे पहले किसको हम लोग लिखेंगे ऑर्डर में। तो बेटा मैं देखो ऑर्डर का बता रहा हूँ कि सबसे पहला ऑर्डर मिलेगा इसको फर्स्ट, क्यों? सर क्योंकि इसका डी जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर किया जाएगा। अभी अभी मैंने आपको एक रूल लिखाया हाँ एक सर। नोट में कि डाई ट्राई टेट्रा जो है अगर कॉम्प्लेक्स वाले के होंगे तो उसका डी टी और ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर किया जाने लगेगा। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करने के बाद सबसे पहले आपको डी मिल रहा है, चलिए वो मिल गया अपन को। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नेक्स्ट कौन हो सकता है सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे बेटा ये हो सकता है इथाइल, क्योंकि ई मिल रहा है। अब बाकी 3 एम वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों एम वाले हो गए और ये वाला एम वाला हो गया। तो बेटा इसमें देखो मिथाइल के बाद जस्ट क्या मिल रहा है पी, बट इसमें ओनली मिथाइल अकेला है, तो ये आपके पास 3rd नंबर पर हो गए और ये आपके पास बेटा 4th नंबर पे हो गया। तो चलिए हम लोग इसी ऑर्डर में इनको अरेंज करते हैं कि पहले नंबर पे है 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, जिसकी नंबरिंग जो है वो है 6, तो इसका आ जाएगा 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और इसके बाद सेकेंड नंबर पे इथाइल जो कि 4th नंबर पे है सेकेंड ऑर्डर में। 3rd ऑर्डर पे कौन है, मिथाइल। मिथाइल दोनों मिथाइल है बेटा, दोनों मिथाइल को आप लिख सकते हो 2,3 डाई मिथाइल। इसका डी वर्ड यूज नहीं होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्योंकि ये सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ये साइड चेन। बाकी 5th नंबर पे कौन है, 5th नंबर पर है बेटा 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। इसको बेटा ब्रैकेट में लिखते कॉम्प्लेक्स वालों को, ठीक है। बाकी लास्ट में मैं क्या लिख दूंगा 12 की है, तो इसी के आगे लिखना था बट जगह नहीं है, तो डूडेकेन। तो ये इसका आंसर। अब बताओ कितने बच्चों ने ये सेम कर लिया था, रेज योर हैंड। किन लोगों का ये बिल्कुल सेम आया आंसर? सर अभिषेक, सेम आया ईशान, था, बस मधुर। नीचे लिख हाँ, दिया था। ऑर्डर अगर ऑर्डर गलत कर दिया तो आंसर गलत है। एग्जैक्ट यही सर आंसर जिनका आया उन्हीं का आंसर सही माना जाएगा। सर हाँ सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि सर साइड चेन को पहले साइड में कर दें फिर उसके बाद सिंपल कंपाउंड लिख दें? मतलब मतलब ये जो दोनों साइड चेन निकाली सर, इन्हें पहले लिख दें फिर उसके बाद सिंपल कंपाउंड की नेमिंग कर दें। सर यहाँ पे जो हाइफन लगा सर 5 के बाद, 5 के बाद हाँ हाइपर लगा है। हाँ हाँ हाँ, मनु क्या हाइफन पूछ सर। रहे हो, तुम्हारी बात गलत है कैलाश। मनु क्या पूछ रहे हो? सर ये जैसे आगे पीछे हो जाते तो सब रॉन्ग हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, नंबरिंग अगर आपने ये गलत लिख दी, इधर उधर लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा नेम। ओके सर। भाई इट्स लाइक जैसे मनु शर्मा के पास कुछ लेटर्स हैं, अगर उन लेटर्स को अगर ऑर्डर में गलत लिख दूंगा तो आपका नेम कुछ और हो जाएगा। तो ये जो पूरा फॉर्म हो रहा है ना ये कंपाउंड का नेम, तो उसके लिए जो पर्टिकुलर रूल है उसी रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप नेमिंग कर सकते हो। तो यही तो रूल हमें याद रखना है, जो छोटे छोटे रूल्स हैं, और ये रूल आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। सर यहाँ पे सर डाई, यहाँ भी तो है सर डाई मेथाइल